इस वीडियो को देखने के बाद आपको एस्ट्रोजेस का एक कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा और एस्ट्रोजेस का जो मेन पर्पस है, मेन यूज़ है, वो है कंटेंट ड्रिवन वेबसाइट के लिए। ऐसा वेबसाइट जिसमें कि आपको डॉक्स दिखाना होगा, ब्लॉग्स दिखाना होगा, ये सब अगर आपको शो करना है तो आप एस्ट्रोजेस का यूज़ हैप्पीली कर सकते हैं। उसके साथ ही एस्ट्रोजेस में ट्रांजिशन का फीचर आता है, जिसमें कि अगर आप एक पेज से दूसरे पेज में जाते हैं तो आपको एक अच्छा सा ट्रांजिशन देखने को मिलता है बिना किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी का यूज़ किए हुए, जो कि बहुत ही अच्छा दिखता है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि अगर मैं रिएक्ट जेएस के अपने किसी प्रोजेक्ट को डायरेक्टली एस्ट्रो में यूज़ करना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो बने रहिएगा और चलिए हम लोग एस्ट्रो को जानना और समझना स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं एस्ट्रो के वेबसाइट पे आता हूँ तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये एक वेब फ्रेमवर्क है कंटेंट ड्रिवन वेबसाइट्स के लिए। और अगर मैं नीचे आऊँ तो ये सर्वर फर्स्ट लिखता है, मतलब कि जो भी रेंडरिंग का काम होता है, कंपोनेंट्स रेंडरिंग का, वो सर्वर के साइड पे होता है ताकि ब्राउज़र पे ज़्यादा लोड ना पड़े। वहीं ये कंटेंट ड्रिवन है तो इसका मतलब है कि ये एसईओ वगैरह का सपोर्ट करेगा और ये फेवरेट सीएमएस बन सकता है अगर आप एस्ट्रो का यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये पूरा का पूरा कस्टमाइजेबल है और यहाँ पे हम लोग जीरो लॉक इन देखते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमें रिएक्ट यूज़ करना है एस्ट्रो के साथ, या व्यू करना है, या पी रिएक्ट करना है, या सिविल्ट या सॉलिड कुछ भी करना है, तो हम एस्ट्रो के साथ ईजिली कर सकते हैं। और वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप रिएक्ट वगैरह का कंपोनेंट कैसे एस्ट्रो में डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे थीम्स वगैरह दिया हुआ है और गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन है, तो इस कमांड के थ्रू हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने डायरेक्टरी में आ जाता हूँ और यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लूँगा। इसका नाम लिख दूँगा लर्न एस्ट्रो, ऐसा कुछ रख दूँगा। और इसको मैं सबसे पहले VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा VS कोड है और यहाँ पे मैं टर्मिनल को ओपन कर लूँगा और ये जो कमांड है इसको मैं यहाँ पे रन करूँगा। तो जैसे ये रन होता है तो पूछ रहा है कि मैं प्रोसीड करना चाहता हूँ, तो मैं वाई करूँगा और फिर थोड़ा टाइम वेट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया वेयर शुड वी क्रिएट योर प्रोजेक्ट। तो मैं यही वाले जो मेरा डायरेक्टरी है उसमें क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं बस एक डॉट देके एंटर करूँगा। और ये पूछ रहा है कि हाउ वुड यू लाइक टू स्टार्ट योर न्यू प्रोजेक्ट। तो मैं ये बेसिक मिनिमल स्टार्टर पे क्लिक करूँगा। डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना है, मैं यस करूँगा। इनिशियलाइज एंड न्यू गिट रिपोजिटरी, मैं यस कर दूँगा। और ये टेम्पलेट को कॉपी कर चुका है। उसके बाद हमारे पास डिपेंडेंसी वगैरह इंस्टॉल हो रहा है npm के हेल्प से। अभी ये इंस्टॉल हो चुका है, तो यहाँ पे ये जॉइनर्स वगैरह कर रहा है। स्टार्ट करने के लिए हमें npm run dev लिखना है और स्टॉप के लिए Ctrl+C रखना है। तो अगर मैं npm run dev ऐसे स्टार्ट करूँ इसे, तो ये 4321 पे स्टार्ट हो जाता है और मैं कंट्रोल क्लिक करके आके देख सकता हूँ कि ये स्टार्ट हो चुका है। अब अगर हम लोग इसके डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक package.json फाइल है जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं एस्ट्रो डेव स्टार्ट के लिए, बिल्ड के लिए, प्रीव्यू के लिए दिया हुआ। और यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है और नेम भी नहीं है, तो मैं एक नेम दे देता हूँ। और अब यहाँ पे हमारे पास एक astroconfig.js वाला फाइल मिलता है। उसके साथ ही readme.md है जो कि डिफ़ॉल्ट है, और tsconfig ये टाइपस्क्रिप्ट को सपोर्ट करने के लिए, और टाइपस्क्रिप्ट के लिए हमारे पास एक tsconfig.json वाला फाइल है। उसके अलावा ये सोर्स है और हमारा जो भी काम होगा ये सोर्स के अंदर होगा। और यहाँ पे पब्लिक का फोल्डर है जिसमें कि अगर हम किसी भी अपने रिसोर्स को डायरेक्टली URL पे एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे कि /favicon.svg हमारा जो ये है, उसके बाद अगर हम कुछ एक्सेस करना चाहते हैं तो ईजिली कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस लोगो को यहाँ से कट कर लेता हूँ और डायरेक्टली पब्लिक में इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास लोगो आ गया। और उसको डायरेक्टली एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो हमारा लोकल होस्ट 4321 है उसके बाद मैं logo.png लिखूँगा और हम लोग अपने लोगों को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर कोई भी फाइल आपको डायरेक्टली एक्सेस करना है तो वो आपको पब्लिक में रखना होगा। और उसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पे सोर्स है, एसेट्स है। एसेट्स के अंदर जो भी हमारे पास बैकग्राउंड और SVG वगैरह भी यूज़ हुआ है तो वो सब रखा गया। उसके बाद कंपोनेंट्स आता है। कंपोनेंट्स में welcome.astro वाला पेज है और एक लेआउट है जिसमें layouts.astro एक फाइल है। और वहीं मैं एक्सटेंशंस के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो डिज़ाइन वगैरह है वो सब एक्सटेंशन के लिए मैंने एस्ट्रो का यूज़ किया है। तो ये वाला प्लगइन आपको, ये वाला एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल कर लेना है, तभी आप एस्ट्रो में अगर कुछ चेंजेस वगैरह कर रहे हैं
उसके बाद पेजेस आता है, तो हमें जो भी लिंक क्रिएट करना है, जैसे अगर हमारे पास एक नया पेज आएगा तो वो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास index.astro है, अगर मैं एक और लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ प्रोडक्ट के नाम से, तो मैं प्रोडक्ट लिखूँगा, ये product.astro हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं वेलकम को निकाल दूँ और यहाँ से हम लोग स्लैश प्रोडक्ट पे जाते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं हम प्रोडक्ट पे आ रहे हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे H1 देके प्रोडक्ट पेज ऐसा कुछ लिख दूँ, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट पेज आ रहा है। तो पेज का बस यही काम है कि हमें जो भी पेजेस क्रिएट करना है वो हमें ये पेजेस वाला डायरेक्टरी के अंदर करना होगा। अब बात करते हैं इसके और सब फीचर्स के बारे में। तो आ जाता हूँ मैं इसके डॉक्स वाले फाइल पे, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर यहाँ से हम लोग गेट स्टार्टिंग पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इंस्टॉल एस्ट्रो का फीचर दिया हुआ है। उसके अलावा आइलैंड स्ट्रक्चर वगैरह सब दिया हुआ है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इंस्टॉलेशन का दिया है जो कि हमने कर लिया है। यहाँ पे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है जो कि हमने थोड़ा बहुत देखा है। तो यहाँ पे ये एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें कि हमें अगर हेडर फुटर चाहिए, बटन वगैरह चाहिए, तो हम कंपोनेंट्स में रख सकते हैं। इमेजेस के लिए हम अलग से बना सकते हैं अगर हमारा मन है। इस तरह से हम इमेजेस रख सकते हैं, इस तरह से लेआउट्स रख सकते हैं। और अगर हमें डिफरेंट लेआउट्स चाहिए, जैसे ब्लॉक के लिए डिफरेंट चाहिए, पेजेस के लिए डिफरेंट चाहिए, तो वो भी हम इजीली एस्ट्रो में क्रिएट करके रख सकते हैं। और यहाँ पे पोस्ट ऐसा करके एस्ट्रो दिया है। तो अगर आपका डायनेमिक यूआरएल है और उसको अगर आप डिफरेंट पोस्ट पे ले जाना चाहते हैं तो आपको ऐसा कुछ फाइल का नाम रखना होगा, और यहाँ पे आप कुछ भी पोस्ट का नाम होगा या स्लग होगा तो वो यहाँ पे पास हो जाएगा और आप उसको दिखा सकते हैं। यहाँ पे RSS का फीचर मिलता है। अगर आपको अपने वेबसाइट में RSS वगैरह का फीचर लगाना है तो आप इसके थ्रू लगा सकते हैं। और ये एक स्टाइल्स global.css है। इसका भी हम लोग अगर एक ग्लोबल CSS फाइल देना चाहते हैं तो इजीली दे सकते हैं। और उसके बाद ये तो बाकी का फाइल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास स्टाइल्स वाला फाइल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक स्टाइल्स वाला फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और इसके अंदर एक आ जाएगा global.css। और यहाँ पे अगर मैं कोई भी फाइल रखूँगा तो वो ग्लोबली जाएगा, लेकिन इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट हम अपने लेआउट में जो अगर हेडर फुटर वगैरह क्रिएट करते हैं तो वो सब कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पे हेडर चाहिए तो मैं यहाँ पे हेडर क्रिएट कर सकता हूँ, header.astro। अगर मुझे फुटर चाहिए तो मैं एक फुटर भी क्रिएट कर सकता हूँ, footer.astro। इस तरह से अगर हमें अपने वेबसाइट के लिए हेडर फुटर वगैरह कुछ चाहिए तो हम क्रिएट कर सकते हैं। ये वाले पेज को देखें तो यहाँ पे आपको कुछ इसका एक फॉर्मेट दिख रहा होगा जिसमें कि ये 3 डैश है। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, जैसे कि आपको फंक्शन वगैरह लिखना है, कुछ भी लिखना है या कुछ इंपोर्ट करना है, तो आप ये 3 जो डैश है उसके अंदर आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आता है ये HTML वाला है, तो इसमें आप डायरेक्टली HTML के फॉर्मेट से, जैसे अगर हम रिएक्ट में लिख रहे हैं या व्यू में लिख रहे हैं तो हमें क्लास को क्लास नेम लिखना पड़ता है और कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं करना है, आप डायरेक्टली HTML आप जैसे लिखते हैं आप उसको लिख सकते हैं। और उसके नीचे ये स्टाइल का पार्ट आता है जिसमें कि अगर हमें इस कंपोनेंट में स्टाइल देना है तो हम स्टाइल के थ्रू ये वाला जो हमारा वेलकम कंपोनेंट है उसमें हम लोग स्टाइल दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये बैकग्राउंड वगैरह का फीचर है, तो अगर मैं आता हूँ यहाँ पे तो हम देख सकते हैं हमारे पास ये बैकग्राउंड है। और अगर मैं इसके स्टाइल्स को निकाल दूँ यहाँ से, जो भी हमारे पास स्टाइल है उसको अगर मैं यहाँ से निकाल देता हूँ तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा स्टाइल अब काफ़ी गड़बड़ हो चुका है, तो ये सही से नहीं आ रहा। तो इस तरह से स्टाइल वगैरह अगर हमें देना है तो हम दे सकते हैं। और इसी स्टाइल को अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ और एक और प्रोडक्ट का मैं एक फाइल बना लेता हूँ, product.astro। और यहाँ पे मैं सिर्फ स्टाइल रख रहा हूँ, स्टाइल रख के। और ये जो हमारा पेज मैंने क्रिएट किया था प्रोडक्ट वाला, यहाँ पे वेलकम इंपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं वेलकम के जगह पे प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लूँगा, जैसे प्रोडक्ट, और ये आ गया प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट ऐसे आ जाएगा। ये नाम कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि जो हमारा प्रोडक्ट है तो उसको मैं कुछ और नाम दे सकता हूँ, जैसे प्रोडक्ट लिस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिस्ट में आके जो हमारा ये वाला पेज का नाम है
वो प्रोडक्ट लिस्ट हो गया। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो इसका नाम मैं प्रोडक्ट लिस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसका नाम डायरेक्टली चेंज करके मैं यहाँ पे इसको कॉल कर सकता हूँ, ये बात बराबर ही रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं प्रोडक्ट लिस्ट करूँगा तो ये सही से काम कर रहा है। और अगर मैं अब प्रोडक्ट पे जाता हूँ तो हम लोग देख सकते हैं हमारा जो डिज़ाइन वगैरह है, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं वेलकम में जाता हूँ, जैसे ये welcome.astro वाला पेज है और यहाँ पे div है, तो यहाँ पे अगर मैं इसके स्टाइल्स को थोड़ा देखने का ट्राई करूँ कि कैसे स्टाइल अप्लाइड है, तो ये बैकग्राउंड हैशटैग है, उस पर ये लगा हुआ है। तो आईडी बैकग्राउंड है इमेज का, तो ये और div मैं कॉपी कर लूँगा। और अगर मैं प्रोडक्ट लिस्ट वाले पेज में आके यहाँ पे करता हूँ तो ये हमारा बैकग्राउंड डॉट सोर्स हमें लगाना होगा। तो अगर मुझे कुछ इमेज वगैरह इंपोर्ट करना है तो वो मैं ऊपर से कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे। तो इस तरह से 3 डॉट देके हम इमेज वगैरह को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब जो भी इंपोर्ट का काम है वो 3 डैश वाले के अंदर होगा, या जावास्क्रिप्ट का फंक्शन वगैरह लिखना है तो वो सब भी इसके अंदर ही रहेगा। अगर अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो हम लोग देख सकते हैं हमारे पास एक अच्छा सा बैकग्राउंड आ चुका है। और वहीं मैं एक्सटेंशंस के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो डिज़ाइन वगैरह है वो सब एक्सटेंशन के लिए मैंने एस्ट्रो का यूज़ किया है। तो ये वाला प्लगइन आपको, ये वाला एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल कर लेना है, तभी आप एस्ट्रो में अगर कुछ चेंजेस वगैरह कर रहे हैं आपको ऐसे डिज़ाइन वगैरह दिख रहा है। और अभी मैं टेलविंड को इंपोर्ट करके देखने वाला हूँ। तो टेलविंड के लिए आपको एक टेलविंड का आता है, तो टेलविंड CSS का ये वाला फाइल आपको रख लेना है, ताकि जब भी हम लोग टेलविंड पे काम करेंगे तो जो भी स्टाइल वगैरह है आपको वो ईजिली डिटेक्ट हो जाए। और कलर वगैरह चेंज करना है, जो भी टेलविंड का क्लास है वो ईजिली जो हमारा आईडी है उसको आइडेंटिफाई कर ले। इसलिए टेलविंड और एस्ट्रो आपको रख लेना है, मतलब इंस्टॉल कर लेना है। उसके अलावा आपके पास इंटेलिसेंस होना चाहिए। तो इंटेलिसेंस अगर है, क्योंकि हम लोग सेटिंग्स में देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एस्ट्रो कंटेंट इंटेलिजेंस है, तो ये अभी डिसेबल है, तो इसको हम लोग इनेबल कर सकते हैं। टाइपस्क्रिप्ट का इंटेलिजेंस है, तो आपको यहाँ पे देख लेना है कौन कौन सा इंटेलिजेंस आपको इनेबल रखना है, कौन कौन सा नहीं इनेबल रखना है। तो ये सब आप सेटिंग्स में आके उसको चेंजेस कर सकते हैं। अब हम लोग वापस आते हैं अपने कोड की तरफ। तो यहाँ पे अगर मुझे कुछ स्टाइल वगैरह लगाना हो, टेलविंड को इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ एस्ट्रो टेलविंड। और यहाँ पे हमारे पास एक डॉक ओपन होता है जिसमें कि इंस्टॉलेशन के बारे में दिया हुआ है। तो ये वाला कमांड जब हम लोग चलाते हैं तो टेलविंड ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। अगर आपको ऑटोमेटिकली नहीं करना है तो आप मैनुअल इंस्टॉलेशन कर सकते हैं ये वाला प्रोसेस के थ्रू, लेकिन यहाँ पे मैं ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करना प्रीफर करूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं npx astro add tailwind करके ऐड करूँगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या करेगा कि पहले पूछता है कि मुझे इंस्टॉल करना है या नहीं, तो मैं वाई कर दूंगा। अब ये डिपेंडेंसीज वगैरह को इंस्टॉल कर रहा है, तो जो भी टेलविंड का फाइल है वो सब ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होकर कन्फिगर हो जाएगा। फिर से मैं यहाँ पे वाई लिख दूंगा, फिर से वाई, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारे पास tailwind config.mjs का फाइल है जिसमें कि astro html js jsx सब अलाउड है, vue tsx इतना फाइल को ये सपोर्ट कर रहा है। वहीं पे ये जो पूरा फाइल है ऑटोमेटिकली सेटअप हो चुका है, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब अगर मैं वापस से प्रोडक्ट लिस्ट में आता हूँ जहाँ पे हमने h1 रखा था, प्रोडक्ट वाले पेज में आ रहा हूँ, ये हमारा h1 वाला कोड है। और यहाँ पे अगर मैं कुछ स्टाइल वगैरह देना चाहूँ, जैसे पहले ही हमारा जो स्टाइल है वो अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे अंडरलाइन वगैरह देना है, तो मैं यहाँ पे सीधे क्लास लिख सकता हूँ और अंडरलाइन ऐसे, ये टेलविंड का CSS का क्लास है। तो जैसे ही मैं दूंगा तो अंडरलाइन आ चुका है, इसका मतलब है कि टेलविंड हमारे एस्ट्रो प्रोजेक्ट्स में आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लेआउट्स को समझेंगे और अपने कोड को मैं क्लीन कर लूँगा। तो प्रोडक्ट वाला पेज हमारा सही है और लेआउट से आ रहा है, जो कि ये वाला लेआउट वाला फाइल है। अब लेआउट में सब कुछ हमें सही लग रहा है, लेकिन अगर हमें कुछ भी इंपोर्ट वगैरह करना है, मैं स्टाइल को हटा देता हूँ। जो भी स्टाइल होगा हम लोग ग्लोबल वाला यूज़ करेंगे। तो अभी सबसे पहले अगर मुझे कुछ इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे मैं 3 डैश दूंगा और वो आ जाएगा।
अब यहाँ पे मुझे हेडर फुटर वगैरह इंपोर्ट करना है, तो मैं लिखूँगा इंपोर्ट हेडर, ये ऑटोमेटिकली सजेशन में आ गया, तो कंपोनेंट्स हेडर आ गया। उसी तरह से अगर मुझे फुटर इंपोर्ट करना है तो मैं फुटर लिख सकता हूँ, हमारा फुटर इंपोर्ट हो जाएगा। अब अगर जो हमारा हेडर फुटर यहाँ पे आ रहा है मुझे वो नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो भी है इसको मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। और यहाँ पे जो बॉडी में आपको स्लॉट दिख रहा है, ये लेआउट में ये फाइल रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं इसके एस्ट्रो के डॉक्स में भी आपको दिखाऊं, एस्ट्रो डॉक्स में अगर हम लोग जाते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में हम लोग आ गए हैं, तब यहाँ पे आपको लेआउट्स दिखेगा, तो लेआउट्स को हम लोग ईजिली समझ सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं योर कंटेंट इज़ इंजेक्टेड हेयर, तो अगर यहाँ पे स्लॉट नहीं है तो हमारा कंटेंट नहीं आएगा। तो उसको समझने के लिए अभी हमारे पास ये प्रोडक्ट पेज आ रहा है, और अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ और यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा जब तक कि ये स्लॉट नहीं है। तो जो भी हमारा लेआउट के अंदर कंटेंट पास हो रहा है वो इस स्लॉट के थ्रू ही हो रहा है, तो आपको ये स्लॉट रखना है। अब यहाँ पे अगर मुझे हेडर वगैरह लगाना है या फिर हेडर पास करना है, तो मैं बॉडी के अंदर हेडर लगा सकता हूँ, बॉडी के अंदर फुटर लगा सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं जो टेलविंड का हेडर है उसको कॉल कर लूँगा या यूज़ कर लूँगा, टेलविंड हेडर ऐसा कुछ लिखूँगा। और यहाँ पे हमारे पास फ्लो वाइट में टेलविंड का जो हेडर का कोड है वो हमें देखने को मिलता है, तो मैं उसका ही यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट हेडर है, तो हम लोग इसका कोड को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे जो हेडर है उसको मैं एज इट इज़ पेस्ट कर दूँगा। तो एस्ट्रो का यही खास बात है कि हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना पड़ा, हम डायरेक्टली हेडर को यूज़ कर रहे हैं। अब मुझे हेडर चाहिए, तो यहाँ पे लेआउट में हमने हेडर रखा है। अब इस हेडर को मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, जैसे मैंने लगा दिया। अब अगर हम लोग वापस अपने कोड पे आते हैं तो हम देख सकते हैं ये जो हेडर है हमारे पास आ चुका है। अब उसी तरह से अगर मुझे फुटर चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे टेलविंड फुटर लिख लूँगा। ये कोई फुटर का कोड है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये सिर्फ इतना दिखा रहा है, तो मैं कुछ बड़ा फुटर वगैरह चेक करता हूँ, तो ये कुछ थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। तो मैं ये वाला फुटर को यूज़ करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले इसके कोड को मैं कॉपी करूँगा और जो हमारा फुटर वाला पेज है यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब हमारे पास फुटर भी आ गया। तो अगर मैं वापस से प्रोडक्ट लिस्ट वाले पेज में जाऊँ या प्रोडक्ट वाले पेज में जाता हूँ, ये रहा प्रोडक्ट, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है। अब लेआउट में अगर मुझे हर एक पेज में फुटर चाहिए तो मुझे यहाँ पे फुटर यूज़ करना होगा, तो मैं यहाँ पे आके फुटर ऐसे लगा सकता हूँ। अब हम लोग देख सकते हैं हमारा हेडर फुटर आ गया, लेकिन ये काफ़ी एक दूसरे से चिपका हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डिव ले सकता हूँ और डिव के अंदर स्लॉट को रख सकता हूँ, जो हमारा स्लॉट है, और इसका क्लास में दे दूँगा मिनिमम हाइट 60 BH ऐसा कुछ दे दूँगा। जो भी हमारा जो स्लॉट आएगा उसमें मिनिमम हाइट कुछ सेट हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा लग रहा है तो हम इसको कम कर सकते हैं। अभी अगर हम लोग अपने रूट वाले पेज पे आते हैं तो ये हमारा एस्ट्रो वाला पेज आ गया। अब यहाँ पे हमारा कंटेंट दिख रहा है। यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो ये जो भी हेडर फुटर है हमारा टेलविंड CSS में, तो उसको हम लोग ईजिली कर सकते हैं। जैसे ये वाला URL को हमें खोज के रूट से रिप्लेस करना है तो मैं उसको ईजिली रिप्लेस कर सकता हूँ। अब अगर मैं वापस दूसरे पेज में जा रहा हूँ और मुझे होम पे आना है तो मैं आ सकता हूँ। अब उसके साथ ही कुछ और चेंजेस वगैरह करना होगा, जैसे लोगो वगैरह यहाँ पे चला गया है तो इसलिए ऐसा आ रहा है, तो मैं उसके लोगो को सही कर लूँगा। ये वाला है उसको मैं ऐसे कर देता हूँ। कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो हम इजीली कर सकते हैं। अब इसमें मैं ये सब कंटेंट नहीं देके एक प्रोडक्ट का कंटेंट देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एलाई का जितना भी है उसको मैं निकाल दूंगा। प्रोडक्ट में लिख देता हूँ और प्रोडक्ट का जो लिंक होगा उसको मैं /प्रोडक्ट ऐसे कर दूंगा। अगर मैं वापस यहाँ पे आऊँ तो हमारे पास प्रोडक्ट आ चुका है। उसके बाद जो भी है मार्केट वगैरह है तो उसको मैं कमेंट कर दूंगा।
इसको मैं कमेंट कर दूंगा तो हमारे पास से फिर प्रोडक्ट वाला पेज आ गया, और ये क्लिक करने पे हम लोग प्रोडक्ट पे आ रहे हैं और वापस क्लिक करने पे हम लोग होम पे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ट्रांजिशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर हम लिंक के बीच में ट्रांजिशन देना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे सर्च करना होगा एस्ट्रो ट्रांजिशन, और यहाँ पे मेरे पास व्यू ट्रांजिशन वाला एक लिंक आता है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपको ट्रांजिशन अगर लगाना है तो उसका पूरा कोड दिया हुआ है। तो एक पेज से दूसरे पेज में अगर हम लोग अभी जा रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर उसको काफ़ी अच्छे से लगाना है तो हम लोग इस तरह से ट्रांजिशन लगा सकते हैं। तो एस्ट्रो के डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको हेड में लगाते हैं और लेआउट वगैरह में लगा ले तो हमारे जितने भी पेजेस हैं सब में ट्रांजिशन आ जाता है। तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा और आ जाऊँगा लेआउट्स में और इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट हो गया और ये जो है हेडर में आ जाएगा। तो हमारा हेडर ये रहा, इसके बीच में मैं ट्रांजिशन लगा लूँगा। अब अगर वापस मैं कोड पे आता हूँ और अगर मैं प्रोडक्ट पे जा रहा हूँ तो हम लोग देख रहे हैं एक अच्छा सा ट्रांजिशन इफेक्ट आ रहा है। तो अब जितना भी पेजेस हम लोग क्रिएट करेंगे सब में ट्रांजिशन आते जाएगा। हमें उसके लिए कुछ भी चेंजेस वगैरह करने का रिक्वायरमेंट अब नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें इसमें रिएक्ट वगैरह का कोड लगाना है तो हम लोग कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मुझे रिएक्ट का कोड लगाना है तो मैं यहाँ पे नया डायरेक्टरी क्रिएट कर लूँगा रिएक्ट के नाम से, और इसके अंदर अगर मुझे कुछ कंपोनेंट वगैरह लगाना है तो मैं लगा के उसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। इंपोर्ट हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट लिस्ट है तो यहाँ पे भी अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, या फिर जो हमारा प्रोडक्ट वाला है पेजेस में यहाँ पे भी हम चाहें तो उसको इंपोर्ट करके लगा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे रिएक्ट को अपने एस्ट्रो वाले कोड में सेटअप करना है। तो मैं फिर से गूगल पे आके सर्च करूँगा एस्ट्रो रिएक्ट, और यहाँ पे एस्ट्रो रिएक्ट नाम का एक डॉक्यूमेंटेशन का पेज ओपन हो जाता है। और ये भी दो तरह से इंस्टॉल किया जा सकता है, एक तो ये मैनुअली इंस्टॉल हो सकता है और दूसरा है कि हम इसे ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट कर लें। तो ऑटोमेटिकली करने के लिए npx एस्ट्रो ऐड रिएक्ट का ये कोड आता है। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और जो हमारा दूसरा वाला पावर सेल है या टर्मिनल है वहाँ पे मैं इसको रन कर लूँगा। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग package.json फाइल में देखें तो कोई भी रिएक्ट वगैरह नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो हम लोग यहाँ पे रिएक्ट वगैरह का कोड देख सकते हैं। ये फिर से यस मांग रहा है तो मैं फिर से यस कर देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो हमारे पास रिएक्ट 19 आ चुका है, रिएक्ट डॉम 19 आ चुका है जो कि लेटेस्ट वर्जन है। ठीक इसी तरह से अगर हमें कुछ और करना है जैसे व्यू वगैरह इंस्टॉल करना है तो उसके लिए भी कोड है। आप ये कोड चला के ईजिली एस्ट्रो में रिएक्ट का व्यू को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब एक बार जब हमारा रिएक्ट इंस्टॉल हो जाता है तो हमें जो रिएक्ट का फाइल है वो अपने किसी भी डायरेक्टरी में क्रिएट कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे रिएक्ट के लिए एक अलग से फोल्डर क्रिएट किया और उसके अंदर मैं कुछ क्रिएट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं रिएक्ट का कोई कोड देख लेता हूँ अपने गिटहब पे। यहाँ पे मैंने रिएक्ट जेएस CRUD ऑपरेशन बनाया था एक्सप्रेस जेएस के बैकएंड के साथ, तो मैं यही वाला कोड यूज़ करने वाला हूँ। तो इसमें मैं रिएक्ट में आ जाता हूँ और रिएक्ट में सोर्स में आ जाऊँगा और ये मेरा app.js वाला फाइल है। तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा जो भी फाइल है, और यहाँ पे आके रिएक्ट के अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ CRUD के नाम से, आइटम के नाम से बना देता हूँ, item.jsx के नाम से। ये हमारा आइटम्स का CRUD हो गया। ये एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा जैसा कि ये item.jsx एक रिएक्ट का फाइल है, और यहाँ पे भी जो फाइल का नाम है वो .jsx ही है या js है, जो भी है आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी है मैंने उसको रख दिया। अब मैं आ जाता हूँ अपने कंपोनेंट में प्रोडक्ट लिस्ट में, और यहाँ पे अगर मुझे इंपोर्ट करना है तो मैं इंपोर्ट लिखूँगा, इंपोर्ट आइटम फ्रॉम रिएक्ट item.jsx ऐसा कुछ लिख दूंगा। अब इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो मेरा डिव है उसके नीचे आके अगर मैं आइटम ऐसे दे दूँ, वापस अगर हम लोग प्रोडक्ट वाले पेज में आते हैं तो Axios यहाँ बता रहा है कि कांट फाइंड मॉड्यूल Axios ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे मैं npm install
एक्जियोस ऐसा लिख लूँगा तो एक्जियोस इंस्टॉल हो जाएगा। अब एक्जियोस जब इंस्टॉल हो चुका है तो ये जो CRUD का आइटम है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये आ चुका है। तो इतने आसानी से हम लोग अपने एस्ट्रो में रिएक्ट या फिर व्यू वगैरह का कोड इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपको बस उसको कहीं और कंपोनेंट में क्रिएट करना और इंपोर्ट कर लेना है। इस तरह से आप एस्ट्रो में कर सकते हैं। और एसीओ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर हमारे पास लेआउट में हेडर के अंदर हम लोग जो भी अपना टाइटल वगैरह वो सब पास कर सकते हैं। और अगर आपको अपना हर एक टाइटल अलग रखना है, मतलब आपको हर एक पेज का टाइटल अलग रखना है या फिर कुछ सेट करना है, तो आप यहाँ पे एक दूसरा फाइल बना सकते हैं। जैसे कि एक बेस हेड टाइप का फाइल बना सकते हैं आप .astro के नाम से, और इसमें जो भी कंटेंट होगा उसको आप रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सब कुछ रख दिया। अब ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे हमारे पास टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस वगैरह पास हो रहा है। और इस बेस हेड को मैं क्या करूँगा कि अपने लेआउट में इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा और ये जो मेरा हेडर है, हेडर के अंदर मैं बेस हेड को पास कर दूँगा तो ये डिस्क्रिप्शन और टाइटल को पास कर देगा। अब यहाँ पे ये टाइपस्क्रिप्ट है तो प्रॉप्स पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इसको एज ए प्रॉप्स पास कर देता हूँ, कांस्टेंट टाइटल और डिस्क्रिप्शन को। अब जब भी बेस हेड में हम लोग कुछ भी पास करते हैं, टाइटल या डिस्क्रिप्शन पास करते हैं, तो वो बेस हेड से होके चला जाएगा। अब जैसे हमारा ये product.astro वाला पेज हो गया और ये हमारा लेआउट वाला फाइल हो गया। अब लेआउट में अगर हम टाइटल देते हैं, जैसे मैं टाइटल दे दूँ कोडिंग MSTR होम, ऐसा मैं एक टाइटल दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक डिस्क्रिप्शन भी ले लेता हूँ। यहाँ पे दे देता हूँ कोडिंग MSTR डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ लेआउट में मैं इन चीज़ों को पास कर रहा हूँ जो यहाँ पे एज ए प्रॉप्स आ रहा है, और ये बेस हेड में सेट हो रहा है। और बेस हेड क्या कर रहा है कि बेस हेड में हमने सब कुछ दे रखा है, मतलब व्यू फुट वगैरह सब कुछ लगा रखा है। तो अभी अगर मैं होम पेज पे आऊँगा, जैसे अगर मैं होम पे आ रहा हूँ, ये जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है वो प्रोडक्ट वाले में सेट हुआ है। तो अगर मैं प्रोडक्ट पे आ रहा हूँ तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल वगैरह आ गया। उसी तरह से अगर मुझे प्रोडक्ट वाले को चेंज करना है, जैसे यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ, और ये हमारा होम वाला हो गया। मैं इसको होम लिख दूंगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर मैं होम पे आ रहा हूँ तो ये होम हो जा रहा है, और अगर मैं प्रोडक्ट पे जा रहा हूँ तो ये प्रोडक्ट हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग डायनेमिक जो टाइटल या डिस्क्रिप्शन है उसको पास कर सकते हैं। और अगर हम बात करें डायनेमिक राउटिंग के लिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि जैसे मेरे पास पेजेस के अंदर ब्लॉग है, तो मैं एक ब्लॉग का फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ और उसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर लूँगा ऐसा blog.astro ऐसा फाइल क्रिएट हो जाएगा, और इसके अंदर मैं ब्लॉग्स वगैरह लिख सकता हूँ। अगर तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फ्यूचर में एस्ट्रो से रिलेटेड और भी वीडियोस लाते रहूँगा, जिससे कि हम लोग एस्ट्रो को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।